अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सभी जानते हैं ओवैसी ने नोएरा शेख पे एफआईआर कराया और उनको अंदर करा गया। तो 2012 में भी कोशिश की थी मगर वो नाकाम रहा और उसकी हार हुई और उसकी बहुत बदनामी हुई। और इसी बदनामी के चलते वो अभी और बदनाम नहीं होना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपने दलाल को लगाया आपा के पीछे। और बैंकिंग का सिस्टम चेंज हुआ तो उसमें मेंबरों को हथियार बना के एफआईआर करा के आपा को अंदर कराया। ओवैसी को गलत तरीके से पैसा कमाने की आदत है, जैसा उसका बाप लैंड ग्रैबर था। लैंड ग्रैबिंग के इसमें उसका नाम खराब है और ओवैसी अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए आपा पे प्रेशर बना के आपा से वसूली करके और ईमेल के जरिए धमकाया गया। मगर आपा सिर्फ अल्लाह से डरती है और हक पे चलती है। आपा ने ओवैसी पे डिफेमेशन का केस दर्ज किया और शहबाज खान पे भी डिफेमेशन का केस दर्ज किया। ये सब प्रूफ है अपनी कंपनी के पास। और ओवैसी ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके मौजूदा गवर्नमेंट से मिलकर कौम को फंसाया जा रहा है। 1,72,000 मेंबर हीराकुल कंपनी में जो आज भूखे मर रहे हैं, आज उनका तकलीफ ज़्यादा है, वो छोड़ के ये आवाम को दिखाने के लिए कि ये 25,000 लोगों को ये खाना खिला रहा है, मुफ्त में खाना खिला रहा है, ये लोगों की खाली सहानुभूति लेने के लिए ही कर रहा है। हमने नोहरा आपा को देखा है, उनकी मेहनत को देखा है, उनकी दीनदारी को देखा है और कौम की मोहब्बत है इनके दिल में। ये आपा हमारे कौम की माली हालत को ऊपर लाना चाहती है और वो भी हलाल तरीके से बिजनेस करके ऊपर लाना चाहती है। ऐसा कोई पॉलिटिशियन है या कोई एनजीओ है जो हमारी कौम की हालत को ऊपर लाना चाहता है इंटरनेशनल लेवल पर? कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह नोहरा आपा इस चीज को अल्लाह ने आपा को इस काबिल समझा। आपा ने कौम के फायदे के लिए कंपनी का दरवाजा हम सब मेंबर के लिए खोला और अभी भी हम सब मेंबर के फायदे और कंपनी कयामत तक चले। कंपनी सुप्रीम कोर्ट गई है और इंशाल्लाह हक की जीत होगी, कंपनी की जीत होगी और हम सब मेंबर की जीत होगी। अल्लाह जिस शख्स के साथ बेहतरी करना चाहता है मुश्किल में मुब्तला कर देता है। बुखारी की रिवायत आपने फरमाया, मैं युरिदिल्लाह बिही खैरन युसिब मिनहू, जो शख्स के साथ अल्लाह बेहतरी चाहता है उसको मुसीबत में मुब्तला कर देता है, आजमाता है। और बार बार कुरान में अल्लाह ने कम बेश 3 मरतबा तो ये कहा, सूरह अनकबूत में 1 मरतबा एक जगह कहा कि क्या लोग ये समझते हैं कि वो यूं ही जो है छोड़ दिए जाएंगे सिर्फ ये कहने पर कि वो ईमान लाए। हमने इससे पहले लोगों को आजमाया, सख्त आजमाया, हत्ता कि ऐसा आजमाया कि उनके अंबिया कहने लगे कि अल्लाह की मदद मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद अब कब आएंगी। इतना आजमाता है अल्लाह लोगों को जब वो ईमान का दावा करते हैं। तो यहाँ अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब अल्लाह किसी इंसान को जानना चाहता है, उसके साथ अच्छा खैर करना चाहता है, उसको आजमाता है, उसको मुसीबत में मुलविस करता है ताकि जांचे ये अपने दावा में कितना पक्का है। मैंने कहा मैं अल्लाह पर ईमान लाया हूं, चलो इसको औलाद से आजमा के देखो, माल से आजमा के देखो, इसके रोजी रोटी में कमी करके आजमा के देखो, इसके जिस्म इसको आजमा के देखो, ये करता है क्या, पूरा उतरता है कि अपने दावे पर। और जितना बुलंद ईमान, आजमाइश उतनी ऊंची, याद रखिए आजमाइश उतनी ऊंची। आइए इसी तरह बुखारी की रिवायत आपने फरमाया, मैं युरिदिल्लाह बिही खैरन युसिब मिनहू, जो शख्स के साथ अल्लाह बेहतरी चाहता है उसको मुसीबत में मुब्तला कर देता है। जब मुश्किल वक्त है तो हमें सब्र करना चाहिए। कुरान में सब्र के बारे में क्या कहा है? अच्छे अंदाज में टैकल करना, अच्छे अंदाज में उसका मुकाबला करना। इब्न तैमिया कहते हैं कि अल्लाह ने अपनी किताब में 90 से ज्यादा जगह पर सब्र का जिक्र फरमाया, 90 से ज्यादा जगहों पर। और 2 जगह तो अल्लाह ताला ने उसको सब्र और नमाज को साथ साथ बयान किया है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। सब्र अंबिया की सिफत है। फिर इसी तरह कुरान मजीद में सब्र करने वालों की तारीफ की गई है, वस्साबिरीन फिल बअसाइ वद्दर्राइ वहीनल बअस उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। और खुसूसन जो तंग दस्ती और तकलीफ में और लड़ाई के वक्त सब्र करने वाले हैं,
یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں. یعنی جو مصیبتوں کے وقت صبر کرے وہی متقی لوگ ہیں. وہی سبھی ممبر صبر کرے، اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں فائدہ ہے.